हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। हाँ जी। ऑल गुड। मैम लेट कैसे? मैं ऑफिस में आ रही थी, मेरे हाथ में जूस का ग्लास था, सारा जूस का ग्लास मेरे ऊपर गिर गया, इसलिए मैं लेट हो गई। क्या करें बताओ। चलो, है ना, कहते हैं ना, मेरी क्लास में कुछ ना कुछ गिरना होता है, तो आज वो पूरा क्लास ही गिर गया मेरे ऊपर। चलो, स्टार्ट करें सेशन को। हाँ, वही तो। आज हम करेंगे पीओप्री के क्वेश्चंस एंड क्लासिफिकेशन की ही है ना। लेट मी चेक, यस क्लासिफिकेशन की ही है। ये पीओ प्री के क्वेश्चंस हैं। आई वांट कि आप सभी लोग खुद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने इसका बेस कर लिया है। ठीक है जी, स्टार्ट करें।
4 different families are going to a family function. In each family, only one granddaughter, one grandmother, and one grandson are going to the family function. The grandmother are A, C, F, and K. Granddaughters are O, R, Q, and I, and grandsons are U, X, S, and J. सब लोग एक एक ही जा रहे हैं, है ना? 4 फैमिलीज हैं, तो अपन फैमिलीज बना लेते हैं ना. आपके पास 4 फैमिलीज हैं, यानी कि फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, जिसमें होंगी ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन. 3 ही है ना? तो ग्रैंड आप किसी एक को फिक्स कर सकते हो, जितना मुझे समझ में आ रहा है. ऐसे अपन कर सकते हैं कि ग्रैंड मदर ए, सी, एफ और के को फिक्स कर लो. बाकी के लोग इनके साथ आप एडजस्ट कर देना. जैसे के इज द ग्रैंड मदर ऑफ ओ एंड जे. ओ आपके पास ग्रैंड डॉटर है और जे आपके पास ग्रैंड सन है. ठीक है, ये सब साथ जाएंगे. यू इज द ब्रदर ऑफ आर. यू ब्रदर है आर का, तो यू और आर साथ में जाएंगे ना. यू और आर साथ में जाएंगे. कौन सी फैमिली के साथ जाते हैं नहीं पता. ईच फैमिली हैज अ मैक्सिमम ऑफ 1 पर्सन विद देयर वॉवल इन देयर नेम. एक ही वॉवल आ सकता है, यानी कि यू और आर यहां तो आ नहीं सकते. ठीक है. एंड ईच फैमिली हैज ओनली 1 पर्सन हुज नेम्स प्लेस वैल्यू इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर भी एक ही होना चाहिए. तो सी की वैल्यू 3 है, इसमें प्राइम ऑलरेडी आ चुका है ना. एफ यानी कि 6, इसमें प्राइम आ चुका है क्या? इसमें भी प्राइम आ चुका है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है. ठीक है जी, प्राइम हमने कर लिया. यू आर यहाँ तो आ नहीं सकते. यू और आर या तो यहाँ आ जाएंगे या तो यहाँ आ जाएंगे. दोनों में से किसी का भी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. अपने पास था ए, सी, एफ एंड के, ओ, आर, क्यू एंड आई, यू, एक्स, एस एंड जे. ये ग्रैंड सन है, ये ग्रैंड डॉटर है, ये ग्रैंड मदर है. ठीक है, इसमें से हम लोग के, ओ और जे बना चुके हैं. अब अपने को आगे की चीजें करनी है जिसमें यू और आर साथ में आना चाहिए. अच्छा, अगर मैं यू और आर को साथ में डाल दूं तो यहां नहीं आएंगे. या तो सी के साथ यू आर आ जाएंगे या फिर एफ के साथ यू आर आ जाएंगे. एक वॉवल और बचता है ना. वो वॉवल या तो सी के साथ आएगा या एफ के साथ आएगा, क्योंकि एक ही वॉवल आना चाहिए ना अपने पास हर एक फैमिली में. अगर मैं सी के साथ यू और आर को बना दूं, ठीक है, अपन 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं. या फिर एफ के साथ यू और आर को बना दूं. यू और आर भी हमने कर लिया, तो एक हमारे पास आई डेफिनेटली आएगा, है ना. अगर मैंने इसमें यू बना दिया तो फिर आई अपने पास इसमें आ जाएगा. फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट से कनेक्ट करना, सेकंड कॉलम को सेकंड से कनेक्ट करना, तो फिर आई मेरे पास इसमें आ जाएगा. उल्टा लिख दिया ना मैंने यू और आर. और अगर मैंने यू यहां कर दिया, यू यहां कर दिया, तो आई मेरे पास यहां आ जाएगा. ठीक है, वर्क्स. अब बचता है आपके पास Q, X और S, जिसमें से Q का एक प्राइम नंबर है और I की प्लेस वैल्यू 9 है. मैं प्राइम नंबर C में तो डाल नहीं सकती, मुझे प्राइम नंबर इसी में डालना पड़ेगा. ठीक है, A में भी डाल सकती हूँ वैसे मैं, या A में जगह नहीं, A में डलेगा ना, क्योंकि इट इज अ, क्या हो जाएगा, ये एक ही जगह बच रही है. अब बचते हैं X और S. X की प्लेस वैल्यू आपके पास 24 है और S की 19 है. अब प्राइम नंबर डालना है. इसमें प्राइम नंबर ऑलरेडी आ चुका है तो प्राइम नंबर इसमें डल जाएगा. इसमें प्राइम नंबर आ चुका है तो इसमें प्राइम नंबर तो नहीं डलेगा, है ना. इसमें S तो नहीं डलने वाला. अगर मैं S को यहाँ डालती हूँ तो इसमें S नहीं डलने वाला, यानी कि सेकंड आप कैंसिल कर सकते हो और बचा कौन, X. चेक करके देखो ऐसा ही बना है क्या. AQX CRU FIS KOJ, चेक करके देखना. सेम. किसी ने ऐसे बनाया है क्या इस तरीके से, या आपने अगर कोई और तरीका भी फॉलो किया तो मुझे बताओ कि मैम हमने इस तरीके से किया और जल्दी बन गया था. बता सकते हो तुम लोग, है ना. मुझे तो ऐसे ही समझ में आया बनाने के लिए. How is S related to F? S is the grandson of F.
कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? ए क्यू एक्स सी आर यू, सेम अप्रोच, ठीक है। पोजिशनल वैल्यू ऑफ ब्रदर ऑफ आई, आई का भाई इज एस, उसकी पोजिशनल वैल्यू 19। ग्रैंड मदर ऑफ यू, ग्रैंड मदर ऑफ यू कौन है? सी। ग्रैंडसन ऑफ ए, एक्स। चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज।
11 पर्सन्स जिनके नाम आपके सामने दिए हुए हैं, ये जाते हैं कुछ डिफरेंट सिटीज में, गया, पटना, सिलचर एंड रायपुर। एटलीस्ट 2 लोग जाएंगे सेम सिटी में, और यशवी, मिहिर, नितारा एंड चित्रा आर गोइंग टू द 4 सिटीज, मतलब सब अलग अलग जाएंगे। तारक एंड ईशी आर गोइंग टू द सेम सिटी बट नॉट गया और रायपुर, है ना। तो तारक और ईशी या तो पटना जाएंगे या सिलचर जाएंगे। नितारा इज गोइंग विद मेहता बट नॉट टू गया। Brinda and Bhav are going to the same city but not with Chitra. Divit is going with only one to the Silchar. तो ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल है तारक और ऋषि की, ठीक है। दिवित के साथ सिर्फ एक ही पर्सन जाएगा और कोई नहीं जाएगा, बट नॉट विद चित्रा, तो चित्रा यहां भी नहीं आएगी। मिहिर एंड वृंदा आर गोइंग टू द डिफरेंट सिटीज। कुणाल एंड चित्रा आर नॉट गोइंग टू गया। ओनली 3 पीपल टू पटना, पटना सिर्फ 3 लोग जाएंगे, सिलचर सिर्फ 2 लोग, 5 हो गए, बचते हैं 6, इनको गया और रायपुर में बांटना है। अब उसमें बोला गया था यशवी, मिहिर, नितारा एंड चित्रा सब अलग जा रहे हैं। चित्रा यहाँ नहीं, तो चित्रा या तो आ सकती है यहाँ पे पटना पे, या फिर चित्रा आ सकती है रायपुर पे, ठीक है। चित्रा हो गया। वृंदा एंड भव यहाँ तो आ नहीं सकते, एटलीस्ट 2 पर्सन थे ना। यशवी, मिहिर, नितारा एंड चित्रा। वृंदा एंड भव चित्रा के साथ नहीं जाएंगे, रायपुर में जा सकते हैं। नितारा एंड, ये कर लेते हैं सबसे पहले, नितारा एंड मेहता, ठीक है, ये कर लेते हैं। अच्छा, नितारा और चित्रा साथ नहीं जा सकते, है ना, तो मैं नितारा और उसको यहाँ नहीं डाल सकती, यहाँ नहीं डाल सकती, यहाँ नहीं डाल सकती, यहाँ नहीं डाल सकती, मतलब चित्रा यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है। चित्रा कैन नॉट कम हेयर बिकॉज नितारा और चित्रा अलग अलग सिटीज में जाएंगे और कोई इनके लिए जगह नहीं है। कुणाल एंड चित्रा, कुणाल ही था क्या, आर नॉट गोइंग टू गया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि साथ जाएं, बट गया नहीं जाएंगे। कुणाल हम यहाँ डाल देते हैं, वर्क्स। या फिर मेरे को 4 लोगों को डालना है ना उसमें से, तो हम कुणाल को यहाँ डालते हैं। यशवी, मिहिर, नितारा एंड चित्रा, अभी मेरे पास यशवी और मिहिर दोनों बचते हैं। मिहिर वृंदा के साथ नहीं आएगा, यशवी, वृंदा एंड भव, चेक करना। चेक कर लो भाई, ऐसा ही बना है क्या, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा हमने पॉसिबिलिटीज कैसे ली हैं। सेम। टू विच सिटी नितारा इज गोइंग, नितारा, नितारा कौन सी सिटी जाती है, रायपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तारक रायपुर, कुणाल रायपुर, कुणाल रायपुर। गया कौन जाता भाई, यशवी, वृंदा एंड भव। चित्रा इज गोइंग टू रायपुर, more than 3 going to Raipur.
Kunal and Mehta to the same city. Yes. सेम सिटी एज चित्रा. चित्रा के साथ कौन जाएगा? तारक एंड ऋषि. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
These persons are traveling to different places, Indore, Mumbai and Noida. One person goes with one car in one destination. There are only 3 female members among them in each car. Not more than 3 people can travel in the car. C is not traveling with B and G. E is a male, is traveling only with H and they are not traveling to Mumbai. अब इसमें दो क्या बोलते हैं वेरिएबल्स है ना, और ऐसे बना के देख लेते हैं. एक अपने पास है वरना, एक है पोलो और एक है एक्कोर्ड. चल अब देखते हैं. ए Hyundai Verna to Noida. A Hyundai Verna to Noida. D is the wife of A and travels by Honda Accord. D Accord से जाती है and D is the wife of A. F and C travel together. G does not travel to Mumbai. E only with H but not to Mumbai, है ना. तो इंदौर ही जाएगा E और H, है ना. तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल 8 लोग आ जाएंगे. अगर मैं देखूं कि हस्बैंड वाइफ अगर सेम ट्रैवल करें तो डी यहाँ आना चाहिए. लेट्स चेक, है ना. जी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो जी आएगा यहाँ पे नोएडा पे. ठीक है. डी यहाँ नहीं आएगा, सी बी और जी के साथ नहीं जा रहा, यानी कि सी यहाँ नहीं आना चाहिए. अपन एक बार डी को ना इसके साथ रख के देख लेते हैं. ठीक है. मे भी साथ जा रहे हो दोनों सेम सिटी में. अगर मैं डी को यहाँ रखती हूँ तो जी यहाँ आ जाएगा. ठीक है. सी बी और जी के साथ नहीं जा रहा, सी बी और जी के साथ नहीं जा रहा. ई और एच यहाँ आ गए, बी यहाँ आएगा तो सी कहाँ आएगा, गया, यानी कि डी इधर नहीं आएगा. डी यहाँ डाल देते हैं, सी इधर आ जाएगा कहीं पे एंड एफ और सी दोनों साथ में जा रहे हैं. कार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्या? थ्री फीमेल अमंग देम, एक फीमेल डी आ गई है, ई मेल आ गया है, यानी कि एच फीमेल हो जाएगी, और ए मेल है. चेक करना ऐसे ही बन रहा है क्या? आई थिंक सो. कार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही बनेगा. ए बी जी, हाँ कार की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, अलग बन रहा है. हस्बैंड वाइफ साथ में जाएंगे. अगर हस्बैंड वाइफ साथ में जा रहे हैं तो आप लोगों ने एफ और सी को कहाँ रखा है फिर, क्योंकि सी बी और जी के साथ नहीं जाएगा ना. मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही बनना चाहिए. पर्सन तो इंदौर में ई और एच ही आ रहे हैं, मुंबई में एफ सी और डी आ रहे हैं, नोएडा में ए बी एंड जी आ रहे हैं. ठीक है. मेरे पास तो ये पर्सन आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहे. कार की इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना पता है. चलो 4 मेंबर्स in which of the following cars 4 members are traveling. कोई कार में 4 मेंबर्स तो हो ही नहीं सकते, कहां से हो जाएंगे? कांट से डेटरमाइन नहीं हो सकता. हु इज ट्रैवलिंग विद जी, जी के साथ कौन ट्रैवल कर रहा है? बी एंड ए. Hyundai वर्ना, वर्ना में कौन जा रहा है?
EFA या HCA, यानी कि मुंबई सेम कार जा रही है। मे भी इनका कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा है कि मुंबई सेम कार जा रही है तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब कार्स अपन रख के देख लेते हैं। सेम ही कार जाएगी ना, 3 लोग बैठ के जाएंगे। यहाँ जा रही है वरना, यहाँ जा रही है अकॉर्ड, तो यहाँ कौन चली जाएगी, पोलो। बस एज सिंपल एज दैट, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, एक सिटी की एक कार है। वर्मा में कौन कौन जा रहा है, A B and G। मुंबई में कौन कौन जा रहा है, F C and D, अकॉर्ड, अकॉर्ड। फीमेल मेंबर्स कौन कौन सी हैं, एक कार में एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए ना। बी और जी में से नहीं पता कौन फीमेल है। वी कांट डिटरमाइन हु इज अ फीमेल इन बी एंड जी। आपके पास एच और डी दो फीमेल्स तो हैं, है ना। बी और जी का नहीं पता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एटलीस्ट वन तो जा ही रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
8 persons work in different banks, PNB, Canara and SBI. Minimum of 2 persons and maximum of 3 persons work in each bank. E does not work in SBI. E SBI में काम नहीं करेगा. E and G work in different banks. B works with G but not in PNB. A does not work in Canara Bank. H works in a bank along with D, लेकिन SBI में नहीं. C works with A but does not work with F and B. नेगेटिव ज्यादा दे रखा है इसके अंदर. 2 से 3 लोग. C और A, B और G. अगर हम B और G को यहाँ डालें तो E और G साथ में नहीं आएंगे, तो E यहाँ आ जाएगा. E यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है. C F और B के साथ नहीं आएगा. C यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा. C और A साथ में आएंगे. F does not work with E and B. ये लाइन रह गई थी ना, तो F यहाँ आ जाएगा. E and B. अगर E यहाँ आता है तो F यहाँ आएगा, E यहाँ आता है तो F यहाँ आएगा. E और G साथ नहीं आएंगे. C F और B के साथ नहीं आएगा. F और B के साथ C नहीं आएगा. F और B के साथ C नहीं आएगा. F और B के साथ C नहीं आएगा. C A के साथ आएगा, लेकिन ये नहीं आ सकता. कैंसिल. 3, 2 और 1. बचा कौन? H और D. H और D यहाँ तो आ नहीं सकते, तो H और D यहाँ आ जाएंगे. सेकंड वाला एकदम करेक्ट है, चेक कर लो. ठीक है, चल. मैक्सिमम नंबर किसमें काम करेंगे? 3 और 3, पीएनबी और कैनरा दोनों में. कैनरा में कौन काम करेगा? बी, एफ, एच एंड डी. कुछ गलत हुआ क्या? एफ, एच एंड डी. या मुझे एफ दिखा तो है. हु वर्क्स इन बैंक? डी. नहीं, हु वर्क्स, डी वर्क्स इन विच बैंक? कैनरा बैंक. ए, सी, एच, एफ, बी, डी. एफ, एच, बी, डी. ए, ई, डी, एफ. बी, ई डज नॉट वर्क इन कैनरा. जी, सी सेम बैंक में काम करेंगे. C and A work in SBI. B, E कैनरा में नहीं है, ये ट्रू है. ठीक है, चलो.
8% study in 3 different colleges, IIT Delhi, Madras and Kanpur. हाँ जी, नॉट लेस देन 2 persons एंड मोर देन 3 persons, यानी कि मिनिमम 2 से 3 लोग होने चाहिए. के डज नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज विद डी एंड एन. आर एंड एस स्टडी इन द सेम कॉलेज लेकिन आईआईटी कानपुर में नहीं. और आर और एस जी के साथ भी स्टडी नहीं करेंगे. एफ डी के साथ नहीं करेगा. के आईआईटी मद्रास में नहीं करेगा. जी एंड यू डिफरेंट लेकिन आईआईटी दिल्ली में नहीं. डी और एन एस के साथ नहीं पढ़ेंगे. जी डज नॉट स्टडी विद एन. एज मेनी इन आईआईटी दिल्ली एज इन आईआईटी कानपुर. 8 लोग हैं तो आपको पता 3 और 2 का ही बनेगा, है ना. आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर में 3 और 2. एफ डज नॉट स्टडी इन द कॉलेज विच हैज मिनिमम पर्सन्स. अभी किसी ने पूछा था मैम अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो तो कैसे स्टार्ट करें. हमने नेगेटिव सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, ठीक है. अब मेरे को पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी इसकी. देयर इज नो अदर वे, क्योंकि कुछ भी आपका यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ एक्सेप्ट कि 3 आपने फिक्स किया. आपको पॉसिबिलिटीज के थ्रू ही इसको करना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट डूइंग दैट, ठीक है. जैसे आप ध्यान देना यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो 2 में नहीं आ रहा फिर उसको तीसरे में फिट कर दे, है ना, वो भी ढूंढना पड़ेगा. के आर और एस साथ में पढ़ेंगे लेकिन जी के साथ नहीं पढ़ेंगे, है ना. अगर आर और एस यहाँ नहीं आ रहे तो हम आर और एस को एक बार यहाँ लगा देते हैं, एक बार यहाँ लगा के इसको बंद कर देते हैं. हो सकता है, ठीक है. अगर जी यहाँ नहीं आ रहा, जी यहाँ नहीं आ रहा तो जी यहाँ आ सकता है, क्योंकि जी दिल्ली पे नहीं आएगा, जी इसके साथ नहीं आएगा तो जी यहाँ आ सकता है. जी के साथ एन नहीं आएगा, जी के साथ एन नहीं आएगा तो एन इधर डाल दो. के डी और एन के साथ नहीं आएगा, है ना. के यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता तो के यहाँ आ जाएगा. उसको बाद में करेंगे, इसमें अभी स्ट्रेट स्ट्रेट हमें दिख रहा है तो इसको हम पहले कर सकते हैं. के डी और एन के साथ नहीं आएगा, है ना. एफ डी के साथ नहीं आएगा. अब देखो आपके पास एस डी और एन के साथ नहीं आया, आर और एस के साथ जी नहीं आया, एफ डी के साथ नहीं आया, जी एन के साथ नहीं आया, जी और यू डिफरेंट आएंगे. अब आपके पास यू यहाँ बच रहा है लेकिन यू यहाँ आना नहीं चाहिए था. गलत हो गया ना, गलत हो गया, छोड़ दो, ऊपर वाले में आएंगे. अब चलो जी और यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एक बार जी डाल दो यहाँ, एक बार यू डाल दो, ठीक है. चलो जी के साथ कौन कौन नहीं आएगा. एन नहीं आएगा, जी के साथ एन नहीं आएगा, जी के साथ एन नहीं आएगा, ठीक है. और एस और के डी और एन के साथ नहीं आएंगे. जी के साथ एन नहीं आएगा, एस के साथ एन नहीं आएगा, जी के साथ एन नहीं आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा. ये देखो यहाँ से, ठीक है. एस के साथ एन नहीं आएगा, जी के साथ एन नहीं आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा. इसको बंद कर दो. एस के साथ डी नहीं आएगा तो जी के साथ डी आ सकता है मे बी. एस के साथ डी नहीं आएगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. जी एंड यू डिफरेंट. अब देखो जी यहाँ डाला तो मुझे यू यहाँ डालना पड़ेगा, यू यहाँ नहीं आएगा, कैंसिल. जी यहाँ डाला, यू यहाँ डाल दिया, ये यू 2 बार कैसे आया. यू तो आ गया था ना, कैंसिल क्यों किया मैंने. यू तो हमने कर लिया था, छोड़ो इसको. के और एफ डालना है मुझे. के और एफ, के एन के साथ नहीं आएगा,
के डी के साथ नहीं आएगा तो के यहाँ आ जाएगा, इसको भी बंद कर दो। बचा कौन? एफ। एफ डी के साथ नहीं आएगा, छोड़ दो। के एन के साथ नहीं आएगा, के यहाँ नहीं आएगा तो के यहाँ आ सकता है। एफ डी के साथ नहीं आएगा, एफ डी के साथ नहीं आएगा। चेक करना, चेक करो, सेकंड वाला करेक्ट बना। ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं और टाइम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं होती, हमें खुद कर करके देखनी पड़ती है। ठीक है। आईआईटी कानपुर में कौन पढ़ रहा है? यू, एन और एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इन द सेम कॉलेज एज दैट ऑफ एस, आर एंड के? मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स स्टडिंग, दिल्ली और कानपुर दोनों में? जी यू, दिल्ली, दोनों ही नहीं है। आर मद्रास, एन कानपुर। एन कानपुर करेक्ट है। ठीक है। कौन सी इनकरेक्ट है? आर और डी सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, डी और जी डिफरेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। आर आईआईटी दिल्ली में पढ़ते हैं, एन और एफ सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। मोर देन वन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 people work in different departments, operation, marketing and sales. मिनिमम 2, मैक्सिमम 4. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स. R does not work with M and Q. Who do not work in operations. J does not work with K and O. Who do not work in sales. Q नहीं करेगा ना काम. M और Q क्यों लिखा मैंने. O do not work in sales. P neither works with J or Q. K works with Q but does not work with O. J works with R. L works with P. R is not working in marketing. N is not working with J. K is not working with M. N सेल्स में नहीं काम करेगा. ये भी सारा नेगेटिव है. K एंड Q साथ में काम करेंगे लेकिन O के साथ नहीं. J और R साथ में काम करेंगे, L और P साथ में काम करेंगे. R यहाँ तो नहीं है. J और R यहाँ आ सकते हैं. J और R सेल्स में आ सकते हैं. J K और O के साथ काम नहीं करेगा. O यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो O यहाँ आ जाएगा. O यहाँ नहीं आएगा, O कहीं पे भी आ सकता है. O K और Q के साथ काम नहीं करेगा, तो K और Q यहाँ आ जाएंगे. ठीक है. O यहाँ आ सकता है और O यहाँ आ सकता है. J K और O के साथ काम नहीं करेगा. K और Q O के साथ काम नहीं करेंगे. K और M साथ में काम नहीं करेंगे. R M और Q के साथ काम नहीं करेगा. P J और Q के साथ काम नहीं करेगा. Q यहाँ नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो इसको. R M और Q के साथ काम नहीं करेगा. R M और Q के साथ काम नहीं करेगा, मतलब K और M साथ काम नहीं करेंगे. M यहाँ आ सकता है. M यहाँ नहीं आएगा. M यहाँ नहीं आएगा तो M यहाँ आ जाएगा. N और J साथ में नहीं आएंगे. N यहाँ नहीं आएगा. 3 और 4 7. N J के साथ काम नहीं करेगा. N यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा. R M और Q भी हो गया. L और P साथ में काम करेंगे. इस केस में मैं L और P को डाल नहीं सकती. क्या डाल सकती हूँ? यहाँ आ सकते हैं, है ना. और इस केस में P J और Q के साथ काम नहीं करेगा. ठीक है. P J के साथ काम नहीं कर सकता. P ऑलरेडी लगा रखा था क्या हमने? नहीं लगाया था, तो इसके साथ ही L आ जाएगा. L और P साथ में काम करेंगे. 4 2 और 2 8 हो गए. एक बच रहा है अभी. J K L M N बच रहा है. N यहाँ नहीं आएगा तो N यहाँ आ जाएगा. चेक कर लो. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल काम कहाँ करेंगे? ऑपरेशंस में. ऑपरेशंस में
सेल्स डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा? J&R। टी के साथ कौन से डिपार्टमेंट में सेम लोग हैं? O, M और L। P and N work in the same department, L and N, M and L work in different department. K works in marketing, O and Q same. K marketing में काम करेगा, ठीक है जी, सेम बना मैम, ओके। अच्छा, अब दूसरी क्लास आपकी होगी, तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस है ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। 3, 4, 5, 6 सेट है, तो ये 6 सेट आपके होमवर्क में रहेंगे। प्लस एक बात ध्यान से सुनो, आज जो यूट्यूब पे सेशन होने वाला शाम को 6 बजे, उसमें एक नई शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके मेंस के बैच की। तो बिल्कुल डेडिकेटेडली हम लोग मेंस पढ़ेंगे आज से यूट्यूब पे। आज शाम को 6 बजे आई वांट ईच एंड एवरीवन टू बी प्रेजेंट लाइव। वहां पे आप लाइव प्रेजेंट रहें, अपनी प्रेजेंस दिखाएं। उस लाइव के अंदर कितना आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो बाकी बच्चों के साथ, वो मैटर करेगा। अगर आपने आज से वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अपने अंदर रख ली ना कि मेरे को साथ वाले से कॉम्पिटिशन करना है लाइव के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आज से फ्री मेंस का बैच यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है। पेड वालों के लिए बहुत जल्दी सरप्राइज आ रहा है, मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीक आपको पता चल जाएगा, एंड इट इज रिलेटेड टू मेंस ओनली। तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वही चीज मैंने थोड़ी सी एक अलग पैटर्न से डिजाइन की है, ठीक है। बाकी अभी के लिए यूट्यूब स्टार्ट हुआ है तो यूट्यूब पे भी आओ, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ भी फर्क नहीं है यूट्यूब और पेड का, ठीक है जी। शाम को सभी लोग लाइव आएंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लेना। और मैंने कल चेक किया, जो मैंने सॉल्यूशंस वाली फाइल मुझे लगा मैंने अपलोड कर दी है, डाउट क्लास के जो सॉल्यूशंस थे लास्ट वीक जो मैंने ली थी, उसके जो सॉल्यूशंस थे उसकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई थी और मुझे लगा कि मैंने उसको अपलोड कर दिया है। कल मैंने जब चेक किया तो वो फाइल अपलोडेड नहीं थी। अभी इस क्लास के बाद आपको वो फाइल मिल जाएगी, ठीक है। सॉरी फ्रॉम माई एंड, क्योंकि बन गई थी बट आई डोंट नो वाई कि मैंने अपलोड क्यों नहीं की। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अब मिलते हैं शाम को 6 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।